दोस्तों आर्मी एनए के एग्जाम में जितने भी मैथ के आपके चैप्टर आते हैं उन सभी को मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यानी कि जिस चैप्टर के कितने टाइप आपके बन सकते हैं ना, हर टाइप को मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। आपके सारे क्वेश्चन लिखते जाना। आपको जब भी पेपर एनए का लगेगा, कोई भी मैथ का क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। जितने भी मैथ के आपके चैप्टर हैं सभी के मैं जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। बस पेन और कॉपी लेकर बैठना, एक एक क्वेश्चन आप लिखते जाना। और जब एग्जाम देने जाएंगे ना, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना, इन्हीं का रिवीजन करना और इन्हीं को मान लो तैयार करें, एग्जाम देने आपको जाना है। तो वही स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये टाइम एंड वर्क के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जितने टाइप आपके बन सकते हैं टाइम ऑन वर्क के, तो मैं सारे टाइप आपको कराने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, पेन और कॉपी लेके बैठ जाना। मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको और एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बस ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एक काम को 20 दिन में करता है और बी उसे काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे पूरे काम को करने के लिए। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? मैं जो मेथड बता रहा हूँ सारे सवाल इसी मेथड से मैं आपको सॉल्व करूंगा। तो एक क्वेश्चन मैं थोड़ा धीरे बताऊं, इसे आराम से समझ लेना कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इस पे हो गया मैं 2%, एक पर्सन हो गया हमारा ए हो गया, एक पर्सन हो गया बी हो गया। ये एक काम कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 20, ठीक है। और बी उसे काम को कर रहा है 30 दिन में, तो बी हमने लिख दिया 30, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? सिंपल सा आपको 20 और 30 इन दोनों का ले लेना एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो सबसे पहले सवाल में बता देता हूँ एलसीएम निकलता कैसे है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया, यहाँ पे 20 लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया 30, और 20 और 30 इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे? हमने मान लो स्टार्टिंग में हमने पढ़ाई स्टार्ट करते थे तो एलसीएम ये मान लो ट्रिक निकालते कि सबसे छोटी संख्या भाग करो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब लेकिन जब आपको कंपटीशन मान लो एग्जाम में बैठते इतना टाइम आपका नहीं रहता है, तो एलसीएम जल्दी कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी संख्या मान लो इससे कर दिया हमने 10 से कर दिया भाग, यहाँ काटा कितना आ गया? 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 3। फिर एक बार हम 2 से भाग करेंगे, 1 हो गया, इधर 3 हो गया। फिर एक बार वहां 3 चले गए तो 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यानी 20 दूना 10 दूना कितना? 20 हो गया और 20 से कितना? 60। ये एलसीएम हमारा गया 60, ठीक। यही हमारा क्या हो जाता है? कुल काम। कुल काम क्या हो गया हमारा? 60 जो यहाँ पे निकल के आता है यही हमारा क्या होता है? कुल काम हमारा हो जाता है। अब क्या करना है? सिंपल, तो कैसे आगे निकालोगे? अब क्या करेंगे? जो 20 है 60 से भाग करेंगे कितना, यानी कि अगर हम 60 में 20 से भाग करेंगे कितना हो गया? यहाँ पे 20 या 60 हो गया। अब ये 30 से इसमें भाग किया कितना हो जाएगा? 30 दूना 60 हो गया। अब यानी ये निकल के जो मान आ रहे कुल काम तो हमारा हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब ये जो 3 निकल के ये क्या होता है? ये ए द्वारा एक दिन में किया गया काम है। और 2 क्या है? ये बी द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या हो गया? 2 हो गया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। अब ये बताओ दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। और कुल काम कितना हमारा? 60 है। कुल काम कितना है? 60 है। कुल काम से सिंपल कर दो भाग, यहाँ से निकले कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60। यानी कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे कुल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 12 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं हर टाइप जितने भी टाइप आगे बन सकते हैं हर टाइप एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चला, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को बाहर नहीं जाने वाला है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है ए और बी और सी किसी कार्य को 20 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में करते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर पूरे काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो इसे कैसे निकालेंगे? बस वही ट्रिक लगाएंगे। ए हो गया हमारा, इधर हो गया बी हो गया, इधर हो गया सी हो गया। तो तीनों कर कितने समय में रहे? ये कर रहा है 20 दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में, ये कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम बता दिए कैसे निकालना है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आप निकाल लेना, एलसीएम 60 निकल के आ जाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे? 60 में 20 का भाग कर देंगे, 20 से 60 हो गया और 60 12 भाग किया, 12 पंचे 60 हो गया, इधर किया 15 चौको 60 हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों साथ मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। अब तीनों मिल जाते हैं कितने, एक दिन में कितना काम हो जाएगा? यानी 3 और 5 8 हो गया, 8 और 4 हो गया 12।
और कुल काम हमारा हो गया 60। अब बस सिंपल से क्या करेंगे, 12 से कर दो भाग, तो कितना आ गया, 5 निकल के आ गया। यानी कि तीनों अगर मिल जाते हैं तो पूरा काम 5 दिन में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है किंतु बेटे की सहायता से 3 दिन में करता है, तो बेटा अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब मान लो एक फादर हो गया, ये हो गया मान लो फादर, किसी काम कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 5 दिन में कर रहे हैं किंतु बेटे की सहायता से, यानी इसमें हो गया फादर भी हो गए और इसमें हो गया सन। बेटे की सहायता से उसी काम को कर रहे हैं 3 दिन में। और मैंने क्या बताया, इन दोनों का ले लो एलसीएम, कितना आ गया 15 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम से करो भाग, यानी 15 5 भाग किया, इधर आ गया 3 हो गया, और 3 से भाग किया, यहाँ पे हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है बेटा अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ वैल्यू 5 ज्यादा आ रही, 5 कैसे ज्यादा आ रही है, क्योंकि हमें पता है जो फादर है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, और यहाँ पे कुल मान कितना है 5, यानी 3 तो मान लो फादर के इसमें तो ऐड ही है, और सन कितना ऐड होगा, यानी 5 बनाने के लिए 2 सन का भी ऐड रहा होगा, तभी तो 3 और 2 मिलकर 5 हो रहे होंगे। अब इसी 2 से क्या कर दो, हमसे पूछा क्या जा रहा, बेटा कुल काम को कितने दिन में पूरा करेगा, और कुल काम है कितना हमारा 15 है। तो अगर बेटा अकेला काम करता, 2 से हम भाग कर देते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 7.5 दिन, कितना आएगा भाग करेंगे 7.5 दिन, यहाँ पे निकल के हमारा आ जाएगा। यानी बेटा अकेला अगर पूरे काम को करता है तो कितना समय लेता है, वह समय लेता है 7.5 दिन का समय लेता है। तो तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। दोस्तों मैं हर टाइप का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, और ये सारे क्वेश्चन मैं जितने भी करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन नोट करना, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला, बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं, यदि ए अकेला एक काम को 6 दिन में करता है तो बी अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा। पूछा क्या जा रहा है, जो बी है वो अकेला कितने दिन में पूरे काम को करेगा। ठीक, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वैसे ही लगा लो, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में, यानी ए हो गया और बी हो गया, दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं कै दिन में, 4 दिन में। यदि अकेला ए उसी काम को, यानी यहाँ पे ए अकेला करता उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। अब पूछा जा रहा है बी अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। इसका एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा 12 आएगा, भाग किया 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है बी का। अब ये बताओ, इसमें 3 वैल्यू आ रही है, 3 कैसे रही होगी, एक तो हमारा ए ऐड रहा होगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, वह कर रहा है 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट तो ए काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे अगर 3 है तो 3 बनाने के लिए 2 में कितना जोड़ेंगे, 1। अब ये एक किसका काम निकल के आया होगा, जो हमारा बी है वो 1 दिन का काम यहाँ पे आया होगा। तो इसी जो कुल काम है हमारा, कुल काम कितना है 12 यूनिट, उसी को सिंपल से कर दो, 1 से भाग, यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा 12 निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर बी अकेला उसी काम को करता तो कितना समय लेता, वह समय लेता 12 दिन। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि ए और बी एक काम को, यानी कि यहाँ पे ए और बी एक काम को 12 दिन में, और बी और सी उसी काम को 15 दिन में, और ए और सी यानी ए इस काम को, यानी कि सी और ए इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी और सी एक साथ मिलकर कितने समय में पूरे काम को करेंगे। तो जो जो वैल्यू दी जा रही सबसे पहले वो वैल्यू हम लिख लेते हैं। यहाँ पहले दिया जा रहा है ए और बी, यानी ए हो गया और बी हो गया, एक काम कर रहे हैं कै दिन में, बी दिन में 12 दिन में, और बी और सी यानी यहाँ पे लिख दिया बी और सी उसी काम कर रहे हैं 15 दिन में, और उसके बाद है सी और ए, इसके बाद है सी और ए उसी काम कर रहे हैं 20 दिन में। तो हमसे पूछा जा रहा है ये बताओ, अगर तीनों मिलकर उसी काम को करें तो पूरे काम को खत्म होने में कुल कितना समय लगेगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर निकालेंगे निकल के आ जाएगा 60। मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया है कि कैसे आपको एलसीएम इसका निकालना है। तो 12 से भाग करेंगे कितना आएगा, 12 पंचे 60 हो गया, इधर करेंगे 15 चौको 60 हो गया, इससे करेंगे 20 तिया 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब पहले क्या इन तीनों को जोड़ते थे, तीनों जोड़ते थे,
तो जो वैल्यू निकलती थी उसे कुल से, भैया हमारा हो गया कुल काम, हो गया कुल काम से भाग करते थे, वही हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखो अगर इनको जोड़ते हैं तो देखो 2 बार क्या हो गया हमारा ए आ रहा है, 2 बार हमारा क्या ए आ रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार ही हमारा बी आ रहा है, ठीक है, और इधर देखते हैं 2 बार ही हमारा सी आ रहा है। यानी अगर इनको हम जोड़ते हैं तो यानी कितना आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। मैं 2 कॉमन कर लेते हैं क्योंकि हर चीज क्या 2 बार यहाँ पे निकल के आ रही है। अब इधर को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 9 3 कितना हो गया 12, 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस सी कितना हो जाएगा 12, और 2 से यहाँ कर देंगे भाग, नीचे आएगा भाग में आ जाएगा, कितना आएगा 6 आ गया। यानी a प्लस बी और प्लस सी का मान निकल के आ गया 6। अब इसी 6 को क्या कर दो कुल काम से कर देंगे हम भाग, यहाँ से यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10। यानी अगर तीनों मिल जाएंगे तो पूरा जो काम है कितने दिन में खत्म हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा 10 दिन में। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी सारे क्वेश्चन नोट करते चल मैं, यानी कि जितने भी आपके टॉपिक है सभी टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, यानी कोई भी क्वेश्चन मैथ का बाहर नहीं जाने वाला है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि ए और बी 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में किसी काम को करते हैं तो बी अकेला कितना समय लेगा पूरे काम को करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, सबसे पहले दे रहा है जो जो दिया जा रहा है लिख लो। ए और बी किसी काम कर रहे हैं 12 दिन में, और उसके बाद है बी और सी उसी काम कर रहे हैं 8 दिन में, और फिर दिया जा रहा है सी और ए, यानी सी और ए उसी काम कर रहे हैं 6 दिन में। अब हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला कितना समय लेगा पूरे काम को करने के लिए। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 48। मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया एलसीएम कैसे निकालना है। तो 12 भाग किया, बढ़ चौक 48 हो गया, 8 से किया 6 हो गया, और 6 से किया 8 हो गया, ठीक है। सब में भाग करेंगे ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो सारे संख्याएं 2 बार आई। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम टू सेम लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था आपको जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था। यानी कि यहाँ पे हो गया 2a प्लस बी प्लस सी। अब इनको अगर जोड़ते हैं 6 4 10 और 10 8 कितना हो गया हमारा हो गया 18। यानी यहाँ पे a प्लस बी और प्लस सी और 2 से कर दो इसे भाग, कितना आएगा 9 आ गया, ठीक है। यानी कि अब तो यहाँ पे तीनों अगर पूछता हमसे तो यहाँ क्या करते हैं 48 से भाग कर देते, हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है बी अकेला कितना समय लेगा पूरे काम को करने के लिए। तो बी पूछा जा रहा है, तो बी कब आएगा अगर इसमें ए सी घट जाए, यानी कि ए और सी घट जाए तो हमारा बी बचेगा। बी हमसे पूछा जा रहा है तो ए और सी कैसे घटेगा, देखो यहाँ पे ए सी इसमें दिया हुआ है, तो ए सी एक दिन में काम कितना कर रहा है 9 यूनिट काम कर रहा है, तो इसे कर दो घटा दो। यानी यहाँ पे हो गया बी और प्लस ए और सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, 8 लिख दिया बराबर लिखा 9। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो 1। अब जो हमारा 1 आया है यानी बी का मान आया, कुल काम से कर दो भाग, यानी 1 से हम अगर भाग करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 48। यानी कि अगर बी अकेला पूरे काम को करता वो 48 दिन में पूरे काम खत्म कर पाते। यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, और ए बी और सी मिलकर 6 दिन में किसी काम को करते हैं तो ए और सी मिलकर पूरे काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मान लो एक हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 8 दिन में, ठीक है। और उसके बाद दिया जा रहा है बी और सी मिलकर उसी काम को करते हैं 12 दिन में, और फिर दे रहा है कि ए बी सी, यानी इसमें तीनों मिल जाते हैं ए बी सी उसी काम को करते हैं 6 दिन में। तो किसी काम करते हैं 6 दिन में, तो ये बताओ ए और सी यानी कि ए और सी मिलकर पूरे काम को कितने समय में करेंगे। अब सबसे पहले कैसे बताएं, इन तीनों को ले लो, एलसीएम कितना आएगा 48, एलसीएम से भाग करो, 8 से भाग किया यहाँ 6 हो गया, बच्चों 48 हो गया, 6 से भाग किया 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है किसका ए और सी का, निकालना है किसका ए और सी।
तो ए और सी का हमें निकालना है, यानी कि ए का निकालना है और सी का निकालना है। सबसे पहले देखो ए का मान निकालो। ए का मान कैसे निकलेगा, यहाँ बी सी है, इसमें है तीनों ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 8 मान दिया गया यहाँ पे, ठीक है, तीनों का। अब इसमें अगर ए का मान निकालो, बी सी वाला मान घटा दो, बी सी कितना है 4, बी सी कितने यूनिट काम कर रहा है 4, हमें निकालना है किसका, ए और सी का। तो सी का मान कैसे निकालेंगे, पहले ए का मान निकालो, ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान निकालने के लिए क्या करो, बी और सी घटा दो, यहाँ पे बी और सी घटेगा, यानी कि 4 घटेगा 8 में, कितना आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया 4 और प्लस सी। अब सी कैसे निकलेगा, अब इसमें ए भी घटा दो, ए भी घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ए अब भी घट गया, बचेगा सी। तो ए भी कितना है 6 यूनिट है। अब 6 मान लो इधर कितना है 6, और ए बी सी कितना 8 है, 8 में इधर 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, यानी कि 8 में अगर हम 6 घटा दें कितना निकल के आ जाएगा 2। अब इधर कितना हो गया 4 2 6, 4 2 कितना हो गया 6। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए और सी मिलकर पूरे काम कितने दिन में करेंगे, इसे कर दो 6 से भाग, 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा, यानी कि अगर इसमें ए और सी मिल जाए तो पूरा काम हमारा 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ नॉर्मल बता रहा हूँ, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना आए। फिर भी कोई अगर आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका जो सोल्यूशन होगा मैं आपको वहां पे बिल्कुल प्रोवाइड आपको करा दूंगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो वैल्यू दी जा रही है सबसे पहले आप उस वैल्यू को लिख लो। इसमें क्या दिया जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में और 10 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। देखो जहां पे यहाँ बाद वाला शब्द आ जाएगा, वहां पे बाद वाला शब्द आ जाएगा, वहां पे मान लो घटाना है आपको। जहां पे बाद वाला शब्द आ जाए वहां पे आपको क्या करना है, घटाना है। ये बात नोट कर लेना आप। ने काम छोड़ दिया तो काम खत्म होने में कुल कितना समय लगेगा। अब ये मान लो एक ए पर्सन हो गया, एक हो गया बी हो गया, ये करता है 15 दिन में, ये करता है 10 दिन में, इनका एलसीएम लिया हो गया 30, अब इसे भाग किया 2 हुआ, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। और फिर दिया क्या जा रहा, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन तो बी ने काम किया है। अगर ये बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में काम कर रहा है 3, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 से कर दो गुणा, कितना हो गया 6। कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। और कुल काम हमारा कितना है 30 है। अब ए तो हमारा लगातार ही काम कर रहा है, ए तो छोड़ नहीं रहा काम। तो बी ने जितना भी काम किया उसके काम को कर दो घटा दो यहाँ पे कुल काम में। तो कुल काम 30 है, 30 में 6 घटा दिया 24 हो गया, यानी काम बचा कितना हमारा 24 ही काम हमारा बच रहा है। अब ये काम करेगा कौन, ये काम करेगा ए, क्योंकि ए लगातार काम कर रहा है। तो कर दो 24 में भाग, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12, यानी काटेंगे मान कितना निकल के आ जाएगा 12। यानी कि ए जो है, यानी क्या पूछा जा रहा है, तो काम खत्म होने में कुल कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, वह लगेगा 12 दिन। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाए। दोस्तों जितने भी टाइप आपके बन सकते हैं टाइम एंड वर्क में, सारे टाइप करा रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों ने काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद, देखो बाद आ गया शब्द, बाद मतलब घटाना है हमें, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर देता है, और उसके 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। इसमें जो वैल्यू दी जाए सबसे पहले लिखो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये कर रहा है 10 दिन में, ये कर रहा है 15 दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। अब इनका निकाल लो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकल के आ गया 60, 10 से भाग किया 6 हो गया, इधर 15 चौको 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया यहाँ पे। अब देखो जो जो मान लो चला गया उसको हम काम करना क्या, घटाना। कुल काम तो हमारा निकल के आ गया 60 यूनिट तो निकल के आई, ये हमारा क्या हो गया, कुल काम हो गया। सबसे पहले क्या होता है, यानी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, और 2 दिन बाद छोड़े, यानी 2 काम करे, कितना काम किया 6 दूनी 12 काम कर दिया इसने। और उसके 2 दिन बाद, 2 दिन तो ये, और इसके 2 दिन बाद, यानी 4 दिन हो गए हमारे, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ दिया। अब यानी सी भी काम छोड़ चला गया, यानी कि 2 दिन तो इसने छोड़ा, उसके 2 दिन 4 दिन हो गए यहाँ पे, यानी कि 20 हो गया। और दोनों बाद वाले शब्द है, इनको क्या कर देंगे, घटा दो।
तो कुल काम कितना हमारा 60 है, इससे पहले जोड़ लो कितना हो गया, ये हो गया हमारा, यानी कि 12 और 20 दोनों जोड़ो कितना हुआ, 2 हुआ और 2 1 3 यानी 32 हुआ। अब कुल काम में क्या कर दो, इसे कर दो घटा दो, कितना हो जाएगा, 10 में 2 घटा, यहाँ पे 8 हो गया, इधर 5 5 में 3 घट जाएगा, आएगा 2, यानी बचा कितना काम हमारा 28। अब ये काम करेगा कौन, ये काम करेगा बी, क्योंकि बी तो गया नहीं, बी लगातार काम कर रहा है। अब 28 में जैसे हम भाग करेंगे 4 से, कितना निकल के आ जाएगा, इसे काटो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो 7 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने, तभी आपको जो वहां पे एग्जाम में टाइम बिल्कुल बच पाएगा। ये थोड़ा आपको काफी अजीब लग सकता है, लेकिन इसी मेथड से अब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन आपको लग जाएंगे, और बहुत इसमें जो टाइम होता है बहुत ही कम लगता है आप जब एग्जाम में पेपर देंगे वहां पे। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते जो कि हमारा 10 नंबर है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। अगर ए और बी 10 दिन यानी और 15 दिन में काम खत्म करते हैं तो पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ था। यानी दिया क्या जा रहा है, एक हो गया ए हो गया, एक हो गया बी हो गया। यानी कि अगर ए और बी 10 दिन 15 दिन में काम खत्म करते हैं, यानी ये 10 दिन में काम खत्म करता है और ये करता है 15 दिन में। इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम होगा 30 हो जाएगा, भाग करो कितना, यहाँ पे 3 हो गया, 15 दूना 30 हो गया। ठीक, इतना तो हम निकाल लेंगे। और उसके बाद पूछा क्या जा रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यानी ए जो था ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, क्योंकि जो काम कितने दिन बाद छोड़ा ये हमसे पूछा जा रहा है ए ने, लेकिन जो काम खत्म कितने दिन में होता है वो 9 दिन में पूरा काम खत्म होता है। यानी ये तो हो गया जो बी है, बी लगातार काम कर रहा है। अब बी अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है, 9 दिन में कितना काम किया होगा, अगर 9 से गुणा करते हैं तो 18, कितना काम करते 9 दिन में किया उसने, 18 काम किया है। लेकिन कुल काम कितना है 30, ये कुल काम 30 कैसे हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में था ए भी काम साथ में कर रहा था। तो 18 30 में अगर 18 घटाते हैं कितना आएगा 12, ये 12 काम किसने किया था, ये 12 काम, यानी कि जैसे 30 में हमने 18 घटाया कितना निकल के आ गया 12, और ये 12 किसने काम किया, यह काम किया ए ने। अगर ए एक दिन में काम करता है 3, तो 12 यूनिट काम करने में कितना समय लिया होगा, 3 से कर दो भाग, कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 दिन। यानी कि जो हमारा ए है 4 दिन काम किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है किसी कार्य को ए 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो बी और सी काम की शुरुआत करते हैं, 3 दिन बाद बी और सी काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। यानी किसी कार्य को ए है, 1% ए हो गया, 1% बी हो गया, 1% हो गया सी, और ये काम करता है 24 दिन में, ये करते हैं 9 दिन में, और सी कितने दिन में करता है 12 दिन में। इनका निकालो एलसीएम, एलसीएम कितना निकल के आएगा 74। अब इसमें 74 भाग किया कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया इसका 72 आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 72। 24 से भाग किया कितना आएगा 3 आएगा, इसमें भाग किया कितना आ जाएगा, ये हो गया 8 हो गया, और 12 से करो भाग कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 हो गया इधर। ठीक है, अब इतना तो आप निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकला, मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया कि एलसीएम आपको कैसे निकालना। और भाग जैसे मान लो 72 में 24 भाग करते हैं 3 यहाँ पे आता है, और 9 का किया हमने यहाँ पे 8 आ गया यहाँ पे। और इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि यानी काम शुरुआत करते हैं, यानी कि बी और सी काम की शुरुआत करते हैं, 3 दिन बाद बी और सी काम को छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि बी और सी, ये हो गए बी और सी, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलके, यानी कि 8 2 10 10 4 14, एक दिन में 14 काम कर रहे हैं। और काम किया कितने दिन, 3 दिन बाद, यानी 3 दिन दोनों ने मिलके काम किया। तो कितना गुणा कर तो कितना हो जाएगा 4 3 12 2 हासिल 1 3 1 के 3 3 1 हो गया 4, यानी कितना काम किया इन्होंने, काम किया है 42 यूनिट। ठीक है, और फिर क्या हुआ 3 दिन काम करके चले जाते हैं, फिर काम कौन करेगा, वह काम करेगा ए। अब यही पूछा जा रहा है ए कितने दिन में शेष कार्य को पूरा करेगा। तो जो हमारा कुल काम आया है उसमें घटा दो 42, कितना आएगा यहाँ पे 0 आ गया, 7 में 4 घटेगा 3 हो गया, कितना हो गया 30।
अब ये जो 30 काम है ये कौन करेगा, काम करेगा ए, और ए एक दिन में काम कर रहा है 3, तो 30 काम करने में कितना समय लेगा, कर दो इसे भाग, यानी 3 से हम भाग करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 10। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी अगर ए शेष कार्य को अकेले काम करता है तो पूरे काम को खत्म होने में 10 दिन का टाइम आपका लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ए और बी अकेले किसी काम को 9 दिन 18 दिन में करते हैं। उन्होंने एक काम शुरू किया लेकिन एक काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब इसमें देखो क्या हुआ, पहले जहां पे पहले आएगा उसे करेंगे जोड़ेंगे। अब बाद वाले में घटा रहे थे लेकिन पहले वाले में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि हर टाइप, जितने भी टाइप आगे बन सकते हैं पूरे टाइप में क्वेश्चन करा दूं। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला, बस जितने क्वेश्चन कराऊं इन्हीं क्वेश्चन को आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। तो ए और बी अकेले किसी कार को 9 और 18 दिन में, यानी एक हो गया 9 ए, एक हो गया बी, ये हो गया 9, ये हो गया 18, इनका एलसीएम कितना हो गया, वह हो जाएगा हमारा 18। अब भाग कर दो, यानी कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 से भाग किया 1 हो गया। अब अभी मैंने बताया जहां पे पहले आएगा, पहले शब्द आएगा वहां पे जोड़ेंगे और बाद वाले शब्द में घटाएंगे। अब इसमें दिया क्या जा रहा है, शुरू किया लेकिन एक काम पूरा होने के 3 दिन पहले, यानी ए जो है एक दिन में काम कर रहा है 3 यूनिट, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, वो करेगा 6 यूनिट। छोड़ दिया तो पूरे काम को होने में कुल कितना समय लगेगा, तो ये जो 6 आया है इसे कुल काम में कर देंगे, जोड़ देंगे। 18 + 6 इधर निकल के आ जाएगा 24। अब इस जो हमारा कुल काम आया है दोनों कर दो भाग, यानी ए एक दिन में काम करता है 2 और बी एक दिन में काम करता है 1, तो दोनों अगर मिल के काम करते हैं 3, तो दोनों मिलके काम कर ही रहे हैं, तो पूरे काम कितने दिन में खत्म करेंगे, 3 से कर दो भाग, यहाँ पे कितना मान निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 8। यानी कि तब दोनों मिलके पूरे काम को जो करेंगे तो कितना समय लगेगा, वह लगेगा 8 दिन। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया क्या जा रहा है, ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। तो काम होने से 5 दिन पहले, यानी काम होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और ए के जाने के बाद 2 दिन बाद, ए के जाने के बाद 2 दिन बाद, मान लो मतलब जैसे मान लो ए गया उसके 2 दिन बाद, यानी 3 दिन पहले ये भी काम छोड़ के चला गया, यानी कि 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो पूरे काम को होने में कुल कितना समय लगेगा, यानी कि 3 पर्सन हो गए, ए हो गया, इधर बी हो गया, इधर सी हो गया। ये कार्य कर रहा है 10 दिन में, ये कार्य कर रहा है 12 दिन में, ये कार्य कर रहा है 15 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 60 भाग किया 6 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, 15 चौको 60 हो गया। ठीक है, अब दिया क्या जा रहा है कि काम होने के 5 दिन पहले ए, यानी कि 5 दिन पहले ए, तो यहाँ कर दो 5 से गुणा, 5 छक्का हो गया 30। ठीक है, और ए के जाने के बाद 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन इसने और काम कर लिया, तो यानी कि 2 दिन और काम कर लिया, यानी 3 दिन पहले गया होगा, ये 2 दिन तो साथ ही काम कर लिया है। तो 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, यानी जो बी है ये कितने दिन पहले गया होगा, ये गया होगा 3 दिन पहले गया होगा, क्योंकि 2 दिन तो और काम कर लिया इसने। तो इसने कितना काम किया, 15। बस इन दोनों क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, यानी कि 30 और 15 कितना हो जाएगा, ये हुआ 5, 3 1 4 45, यानी जो हमारा कुल काम आया है इसमें जोड़ दोगे। तो यहाँ कुल काम कितना हो गया, 60 और प्लस 45 जोड़ दिया, कितना आ गया 105। अब ये बताओ, तो 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो पूरे काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, ये कैसे निकालेंगे। अब ये तीनों काम करेंगे, यानी मिलके काम करेंगे, तीनों कर दो भाग, जो भी आएगा, यानी कितना होगा 6 4 10 5 15, यानी 105 में क्या कर दोगे, 105 में 15 से कर दो भाग, कितना आ जाएगा, इसे निकालोगे 15 अट्ठे 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 105, यानी कितना निकल गया, आ गया 8। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाए। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जितने भी टाइप आपके बन सकते हैं, टाइम एंड वर्क, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या ये सारे क्वेश्चन आपके
मान लो आर्मी के जितने एग्जाम हुए ना, उसमें जो मैथ क्वेश्चन आए वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसा आपका सिलेबस है, कि ताकि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर ना जाए। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन लिखते जाना, एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं आने वाला है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन, 12 दिन, 10 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ कर दें काम, परंतु 2 दिन बाद सी काम छोड़ता है और बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ता है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो जो वैल्यू दी जा रही सबसे पहले लिख लो, ए हो गया, इधर बी हो गया, इधर हो गया सी। ए बी सी किसी काम को 15, 12, 10, इधर हो गया 15, इधर हो गया 12, इधर हो गया 10। ठीक है, इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकल के आ गया 60। अब आगे क्या दिया जा रहा है, तीनों एक साथ काम शुरू कर दे, परंतु 2 दिन बाद, अब यहाँ पे देखना 2 दिन बाद, पहले ही आगे 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद यानी पहले से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, इधर हो गया 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60। ठीक है, और 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, और 2 दिन बाद कितने, यानी 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12, यानी कि सी का काम हो गया खत्म। सी तो यानी 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बाद का 2 दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया, और कुल काम हमारा कितना है 60। अभी हमने पहले बताया जहाँ बाद वाला शब्द आएगा वो घटेगा, 60 में 12 घटा तो पहले 10 घटा, कितना 50 हुआ, और 50 2 घट गए यानी 48। काम बचा है कितना हमारा 48 काम बचा है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है काम छोड़ता है बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले। अभी बताया जो पहले वाले में क्या होगा, जुड़ेगा, तो बी जो है काम खत्म होने के 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले गुणे 3, और पहले वाला जुड़ता है 15 3 कितना होगा, 5 गुणे 3 15 हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 15, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 3 13 3 हासिल आए 4 1 5 1 6, कितना हो गया 63। और काम छोड़ दो, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, क्योंकि सी तो पहले ही जा चुका, अब काम करेगा कौन, ये काम करेगा ए और बी। ये एक दिन में कर रहा है 4, ये एक दिन में कर रहा है 5, दोनों मिलके काम करेंगे, 5 4 9, 9 से कर दो 63, भाग कितना आ जाएगा, वह हो जाएगा हमारा 7, यानी कि कितना हो जाएगा 7 9 63, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन नोट करते रहें, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी इसी काम को 24 दिन में, सी और ए इसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब यह सभी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बी और सी निकलते हैं, यानी 10 दिन तो साथ काम किया, और उसके बाद बी और सी निकलते हैं, तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि ए हो गया, यानी ए और बी, यानी कि ए और बी किसी काम को करते हैं 30 दिन में, 30 दिन में, और बी और सी उसी काम को करते हैं 24 दिन में, सी और ए उसी काम को करते हैं 20 दिन में करते हैं। यह सभी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले निकाल लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम निकाल लो, हो जाएगा 120, 30 से भाग किया कितना आ जाएगा, वह हो जाएगा हमारा 4, और इधर करेंगे 4 से, इधर आ जाएगा 5, इधर करेंगे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, लेकिन ये मान निकल कितना है, सारे हम देख रहे हैं कि 2 बार आ रहे हैं, यानी कि ये मान निकल के आ रहा है, यानी कि हमारा 2a प्लस बी प्लस सी, इधर कितना होगा जोड़ दो 5 4 9, और 9 6 कितना हो गया, 9 6 हो गया हमारा 15, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, ये हो गया 15/2, कितना हो गया 15/2। अब यानी हमसे पूछा जा रहा है कि 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अब ये बताओ 10 दिन यानी कि तीनों अगर मिलके काम करते हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15/2 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 10 दिन का निकाल लो, यानी कितना 10 से कर दो गुणा, यानी 15/2, 10 से करेंगे गुणा तो कितना हो, 2 से काटो, यहाँ 5 हो गया, और 15 पचे कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा कितना, 25 25 5 हासिल लाइन 2 5 1 के 5 2 7 75, कितना हो गया 15 25 75 हमारा हो जाएगा। यानी कि कितना 10 दिन तो काम कर लिया हमारा, कितना 75, और हमारा काम बच कितना रहा है, अब काम बचा कितना है, काम बचा इसमें 75 में कर दो, घटा दो इसे, तो 10 में 5 घटेगा कितना आ जाएगा 5 हो गया, इधर कितना बचा 11, 11 में 7 घटेगा 4, यानी काम बचा कितना हमारा 45 काम हमारा और बच रहा है।
और सवाल में देख क्या रहा है कि बी और सी निकलते हैं, यानी कि बी और सी चले गए यहाँ से, यानी कि बी और सी क्या होते हैं, चले गए, यानी बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। अब ये अगर बी और सी चले जाते हैं, बचेगा कौन, बचेगा ए, यानी कि इस बी और सी को घटा दो, यहाँ पे कितना रखो ए, और प्लस बी और सी का मान कितना रख दोगे, यहाँ पे रख दो 5। आगे कितना है 15/2, कितना हो गया 15/2। और थोड़ा इधर लिख लेते हैं। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर लिख लो कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, घटा दो, यानी कि 15/2 माइनस का 5। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, मान लो दोनों का, मान लो 2 एलसीएम हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 5 घट जाएगा, 5/2, यानी कि ए का मान कितना आ गया 5/2। यानी ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, वह काम कर रहा है 5/2। अब कुल काम कितना हमारा है 45, कुल काम कितना है हमारा 45। अब कुल काम ए अगर करेगा, ए से 45 में क्या कर दो, 5/2 का हम क्या कर देंगे भाग। सिंपल हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसे थोड़ा हटा साफ कर देते हैं, इधर का ये सारे मान लिख लेना। अब इसमें क्या करेंगे, 45 में जो हमारा मान निकला ए वाला भाग कर देंगे, ए कितना निकला 5/2, 5/2 संख्या पलट जाएगी, 2 आ जाएगा ऊपर, जो वैल्यू कट रही काट दो, कितना आ जाएगा 5 9 45, और इधर कितना हो गया 9 गुणे 2, कितना मान निकल के आ जाएगा, वह निकल के आ जाएगा 18 दिन। यानी कि जो हमारा 12 ए बचता है, यह शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, यह पूरा करेगा शेष कार्य को 18 दिन में काम पूरा करेगा आपका। दोस्तों आज की क्लास में हमने जो 15 टाइप पढ़ लिए हैं टाइम एंड वर्क के, और जो इसके टाइप बच रहे हैं मैं कल एक अगली वीडियो लेके आऊंगा, जितने भी टाइप आप इसके बच रहे हैं वो सारे टाइप उसमें मैं करा दूंगा। आप ये सारे क्वेश्चन लिखते रहना, और जितने भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ ना इनके बारे में रिवीजन कर लेना, और यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे यही क्वेश्चन पूछे गए थे, और यही क्वेश्चन जब आप पेपर देने जाएंगे ना वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।